Today's topic is reflex action. तो बच्चों कैसे आप सब, आज मैं फिर आपके सामने 10th क्लास के टॉपिक के साथ ये नर्वस सिस्टम का टॉपिक है रिफ्लेक्स आर। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। सडनली अगर कोई इन्वायरमेंट में कुछ चीज हो रही है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर जैसे पड़ा हमने वैसे ही एक्शन लिया, ठीक है। और कोई भी एनिमल जो है एकदम एक्शन लेगा। जैसे कि हम सडनली बस से कूदते हैं, बस आ जाए, बस से हट जाते हैं और हॉट थिंग पे हाथ लग जाए तो सडनली जो है हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो और देखिए एनिमल में भी देखिए आप पत्थर फेंकते हैं, दो एकदम हट जाता है पीछे। तो वो सब सडनली हमारा क्या है, मेनली क्या है फंक्शन कि हमारा बॉडी सिस्टम जो है और न्यूरॉन पे चलता है। सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उससे क्या है जैसे स्किन होगी हमारी, इसमें न्यूरॉन है, न्यूरॉन प्रेजेंट है और उस न्यूरॉन की चैन बनी रहती है, एक्सोन न्यूरॉन, ठीक है। वो जो है सीधी हमारे स्पाइनल कोड तक ली जाती है, वहां से ब्रेन तक ली जाती है, ठीक है। तो वहां तक ली जाती है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन इतना वो नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो है नर्वस सिस्टम दो चीजों पर डिपेंड करता है। हम कहते हैं सीएनएस। सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड है ये भी मिनी ब्रेन की तरह काम करती है, यही जो है रिफ्लेक्स एक्शन में काम करती है। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। और आप ये देखिए कि जैसे सलाइवा आना, टचिंग, और अब हमारा हार्ट है। हार्ट जो है ब्रेन से थ्रू काम नहीं करता, ब्रेन में जाएगी मैसेज कि भाई क्या करना है, कॉन्स्ट्रिक्शन करना है, अब रिलैक्सेशन करना है, कॉन्ट्रिक्शन करना है। तो इसकी बहुत तेज स्पीड है। तो ये कुछ एक्शन जो होते हैं ये डिपेंड नहीं करते ब्रेन पे, ये इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और सडन एक्शन, है ना। और वो जो पूरा वो है, जो न्यूरॉन जो है उनके थ्रू ब्रेन तक नहीं जाता, उसको रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं, है ना। रिफ्लेक्स आर्च, हमने किसी और चीज को हाथ लगाया, पीछे कर लिया, है ना। जितने इंटरनल ऑर्गन है मोस्टली वो उनका कोई मतलब नहीं है, और रिफ्लेक्स आर्च। और हम जो सडन हमारे अंदर आता है, मान लो हमने जो है एकदम फियर कर देना, डेंजरस कंडीशन में स्पाइनल कोड काम करता है। डेंजरस कंडीशन, डेंजरस कंडीशन वाई वी आर पैनिक, जो हम पैनिक होते हैं तब स्पाइनल कोड काम करता है, ठीक है। जब जो है रिफ्लेक्स काम करता है जब पैनिक कंडीशन होती है, सिंपल कंडीशन में नहीं करता। सिंपल में तो हमें पता है, हमने ये पेन उठाना है, धीरे धीरे उठाया, ठीक है। हमने लिखना है, धीरे धीरे लिखा है, ब्रेन के थ्रू हो रहा है। एकदम करना है कोई काम, सडन करना है, तो सडन के लिए क्या है जरूरी, क्या है आपका रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स आज क्या है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्स है वो हो गया, ये कायम होता है एंड एनवायरमेंट कंडीशन, डेंजरस कंडीशन है, डेंजरस कंडीशन, डेंजरस कंडीशन में होता है, ठीक है। और ये इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स है, इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स है, ठीक है। उससे क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स से स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन कोई
रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, डेंजरस कंडीशन में होता है। और जो जो हमने देखा ना बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हमारे ब्रेन पे डिपेंड नहीं करता, हमारे पे डिपेंड नहीं करता, सडन एक्शन लेते हैं क्योंकि इसमें थिंकिंग का टाइम नहीं लगता, रिफ्लेक्स में सोचने का टाइम नहीं होता। मेनली हमारा जो है न्यूरॉन कैसे स्कल से जुड़ा है, स्कल में ब्रेन है, ब्रेन ही सारा करता है काम, लेकिन एक सडन कंडीशन में रिफ्लेक्स काम करता है ना। और ये जो है मैंने आपको बताया, ठीक है, हंग्री होंगे तो वाटरी मुंह हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। टचिंग द फ्लेम, ये देखिए टच कर दिया फ्लेम को, ये इसको टच कर दिया, है ना, तो इम्पल्स गई, इम्पल्स वो ब्रेन तक नहीं गई, है ना, ये गई, ये देखिए, ये हमने टच करा, ये जो हमारा हैंड है ये रिसेप्टर है। स्किन क्या होती है, स्किन रिसेप्टर होती है, स्किन रिसेप्टर होती है, रिसेप्टर इन स्किन, स्किन में हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं। उससे फिर ये सेंसरी न्यूरॉन से ये चलेगी स्पाइनल कोड तक, और इसके बीच में ये जुड़ा होता है स्पाइनल कोड और ये मोटर सॉरी सेंसरी न्यूरॉन, और ये जो है स्पाइनल कोड में जाके जुड़ जाता है, ये कहते हैं रिले, 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 रिले से होता हुआ ये मोटर न्यूरॉन तक आएगा, ये यहाँ पे जाके बताएगा कि गर्म है, और ये एकदम यहाँ से मोटर न्यूरॉन से ये मसल तक आएगा। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन है, मस्कुलर आर्क यहां तक आएगा कि आप हाथ हटा लो, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसलिए जो सडन कंडीशन में होता है तो ये हमारा क्या है, ये स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंटर में ब्रेन, स्पाइनल कोड आता है, दोनों का काम है। सडन कंडीशन में स्पाइनल कोड ही आगे जैसे कि ऊपर तक नहीं ले जाएगी, है ना, उसको रिफ्लेक्स कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स आपके बिल्कुल सही में होना चाहिए। ठीक है, इनवॉलेंट्री है, जो हमारे बस में नहीं है, अचानक होगा, हम एकदम अंधेरे कमरे में जाए एकदम डर लग गया, तो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि हम कुछ करें, वो स्पाइनल कोड तक जाएगा मोटर न्यूरॉन से, और बीच में रिले से होता हुआ स्पाइनल कोड, और उसमें जो आपका आपका जो मोटर न्यूरॉन और जो न्यूरॉन है ना, सेंसर न्यूरॉन है, उसके बीच में रिले होता है, उससे होता है, वहां से ही वो वापस आ जाएगा कि हमने क्या करना है, एक्शन क्या लेना है, पीछे जाना है, आगे जाना है, मान लो जंपिंग करनी है तो वहां से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया, ये रिफ्लेक्स आज के बारे में भी, है ना। और जो हमारे ये ना जो ये होती है, आज मैं आपको यही बताई हूँ, और क्या टाइम है थोड़ा, अब इसमें तो आप नहीं करोगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये होता है सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको कहेंगे सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस पीएनएस। ठीक है, सीएनएस और पीएनएस। अब पीएनएस में क्या आएंगे,
वॉलंटरी नर्व्स, सिस्टम VNS, ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म करते जाते हैं और इसके अंदर आएंगी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के फिर दो पार्ट हो जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और इसके फिर हो जाएंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये आपको आ गया। ये है हमारा पेरिफेरल। पेरिफेरल के दो पार्ट, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, है ना। ऑटोनोमस, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, ऑटोनोमस हो गया। ऑटोनोमस और वॉलंटरी, वॉलंटरी में क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स और इसमें ऑटोनोमस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब आ जाओ इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो हमारे कमर के बीच में से जाती है, माइलियन भी कहते हैं। तो ब्रेन आ जाओ। ब्रेन क्या है? एंसिफेलोन। ब्रेन एंसिफेलोन होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। एंड हिंड ब्रेन। अब आज आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। फोर ब्रेन को क्या कहते हैं? प्रो सेंसिस्प्लोन। मिड ब्रेन को कहते हैं मैजिन सेम्प्लोन। हिंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बो एंसिप्लोन। पैरिस एंसिप्लोन, है ना, और मीजो एंसिप्लोन और हिंड को कहते हैं रोम्बो एंसिप्लोन। फोर ब्रेन ये भी टू में डिवाइड हो जाते हैं, सेरिब्रम और फैक्ट्री लोब्स। ओल्ड फैक्ट्री लोब्स, ओल्ड फैक्ट्री कहते हैं हमारे सूंघने वगैरह के, है ना। ये नोज होगी, ये के ऊपर होते हैं लोब्स, है ना, देखने के लोब्स। सेरिब्रम और ये आपका हो गया ये, और ये हो गया आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ही होता है। जो हिंड ब्रेन होता है ये भी तीन में डिवाइड हो जाता है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लांगाटा। अब आइए सीएनएस। ब्रेन, इंसेफ्लोन, स्पाइनल कोड, माइलोन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। प्रीस इंसेफ्लोन, इंसेफ्लोन और रोम्बस बैकलोन। फोर ब्रेन के फिर दो पार्ट होंगे, सेरिब्रम और फैक्ट्री लोब्स, ठीक है। और इसके होंगे सेरिबेलम, ये बैलेंसिंग वगैरह में काम आती है, पोन्स होते हैं, ठीक है, और मेडुला ओब्लांगाटा।
ये फिर ज्वाइन करते हैं किससे, स्पाइनल कोर्ड से। ठीक है, ये आज मैंने आपको बता दिया ब्रेन के और के ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहना मेरे चैनल पे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके भाई।